Hello everyone, I am Leena Mahanta and I am from Vedang Institute of Technology in the Department of Basic Science. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक दैट इज़ एसिम्प्टोट्स. सो वी विल डिस्कस कि एसिम्प्टोट्स होते क्या हैं और उनको हम लोग फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं. हमारे पास वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ कर्व्स. दो टाइप के कर्व होते हैं. फर्स्ट कर्व है अपना क्लोज्ड कर्व, देन ओपन कर्व. क्लोज्ड कर्व में आप कहते हैं सर्कल्स, एलिप्स एंड अदर फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लाइन्स. द कर्व्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोज्ड लाइन्स आर नोन एज क्लोज्ड कर्व्स. यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लोज्ड कर्व ड्रॉ किया गया. सपोज अगर एक स्ट्रेट लाइन एक क्लोज्ड कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, देन दैट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज टेंजेंट. क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है, दैट्स वाई द टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है. नाउ एसिम्प्टोट कुछ नहीं है, इट इज जस्ट ए टेंजेंट which is touching a curve or open curve at infinity. For example, ये x axis है, ये y axis है. ठीक है. Let us take two curves. This one curve. ये आपका open curve हो गया. अब ये जो suppose line है, कहीं ना कहीं ये आगे चल के इस open curve को touch करेगी. एंड दिस लाइन इज नोन एज एसिम्प्टोट, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओपन कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती है. सो व्हाट इज एन एसिम्प्टोट? इट इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट दैट इज टचिंग द ओपन कर्व एट इन्फिनिटी. ठीक है. एसिम्प्टोट निकालते कैसे हैं? हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया रहेगा, कर्व का इक्वेशन दिया गया रहेगा और हमें उसका एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है. सपोज हमारा कर्व का जो इक्वेशन है वो दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कर्व का इक्वेशन है. एंड कर्व के इक्वेशन में हम पहले देखेंगे कि उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है. अब एक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या होता है? सपोज यहाँ पे x है, x इज़ द वेरिएबल, y इज़ द वेरिएबल. x की पावर यहाँ पे 2 है, तो इस जो टर्म है इसका डिग्री हो जाएगा 2. नेक्स्ट टर्म देखेंगे 2xy. यहाँ पे x की पावर में 1 है, y की पावर में 1 है, तो दोनों को मिलाने से 1 + 1 दैट इज़ 2. सो ये टर्म का जो डिग्री हो जाएगा दैट इज़ 2. तो यहाँ पे सपोज ये ला एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे x की पावर में 1 है, दैट मीन्स उस टर्म का डिग्री है 1. सो यहाँ पे 2 डिग्री के 3 टर्म्स हैं और 1 डिग्री के 2 टर्म्स हैं. एक एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि उसका हाईएस्ट डिग्री कौन सा है. इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री है 2. तो हमारे इस इक्वेशन के लिए 2 एसिम्प्टोट्स निकलेंगे. और क्योंकि एसिम्प्टोट्स इज जस्ट ए स्ट्रेट लाइन, सो हमारे एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन क्या बन जाएंगे, y इज इक्वल टू mx1 प्लस c1, सॉरी m1x प्लस c1, और एक इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x प्लस c2. ये दोनों इक्वेशंस आपके 2 एसिम्प्टोट्स होंगे. सपोज जो कर्व का इक्वेशन है उसका हाईएस्ट डिग्री अगर 3 होगा तो उस कर्व के लिए हमारे 3 एसिम्प्टोट्स निकलेंगे
और दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। नेक्स्ट एक क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझते हैं कि एसिम्पटोट्स को कैसे निकाला जाता है। ये आपका इक्वेशन दिया गया है कर्व का और इसका हम लोग को एसिम्पटोट्स निकालना है। फर्स्ट हम ये देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y है, y एक वेरिएबल है जिसकी पावर में 3 है। यहाँ पे x की पावर में 1, y की पावर में 2, सो दोनों मिला के 3 डिग्री के टर्म में। उसी तरह हम फर्स्ट क्या करेंगे, जो 3 डिग्री के टर्म है उसको सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट आएगा आपका 2 डिग्री के टर्म्स। यहाँ पे x की पावर में 2 है, x की पावर में 1, y की पावर में 1, तो दोनों मिला के हो गया 2। नेक्स्ट y की पावर में 2, सो दीज आर 2 डिग्री टर्म्स। नेक्स्ट आपका 1 डिग्री टर्म। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे एंड y की जगह पे m पुट कर देंगे एंड वी विल असाइन इट यूनिक नेम। सपोज जो 3 डिग्री के टर्म है उसको हम लिखेंगे phi ऑफ 3 ऑफ m। सो x की जगह में अगर 1 पुट करके y की जगह में m, सो y क्यूब दैट मीन्स m का क्यूब माइनस 3, x की जगह पे 1, y की जगह पे m। नेक्स्ट इज माइनस 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर देन y m प्लस x की जगह पे 1, सो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, इट विल बी 3। नेक्स्ट उसी तरह हम उसके नेक्स्ट हाईएस्ट यानी कि 2 डिग्री टर्म को लिखेंगे phi ऑफ 2 ऑफ m। phi ऑफ 2 ऑफ m कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस 3, x का स्क्वायर है सो वो 1 हो जाएगा, प्लस 10m माइनस 3m स्क्वायर। नेक्स्ट 1 डिग्री की टर्म लिखेंगे। 1 डिग्री की टर्म क्या हो जाएगी, x एंड y में है सिर्फ, सो माइनस 10 माइनस 10m। ओके, अच्छा और एक चीज़, ये क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री इसका 3 है तो इस कर्व का जो एसिम्पटोट निकलेगा, 3 एसिम्पटोट्स निकलेंगे, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन्स। सो तीनों का फॉर्म हो जाएगा y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड नेक्स्ट विल बी y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस निकालने के लिए हमें 6 अननोन की वैल्यूज़ मालूम करनी पड़ेगी। फर्स्ट अननोन
वो 6 क्या क्या है, M1, M2, M3, C1, C2 एंड C3। सो M1, M2, M3 इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है दैट इज 5 of 3, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस इक्वेशन m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो m क्यूब है माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3, ये दोनों से हम m स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम m स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ m माइनस यहाँ पे 3m। नेक्स्ट इन दोनों से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 1 बचेगा m, सॉरी यहाँ पे m नहीं बचेगा, ओनली 3 होगा। नेक्स्ट यहाँ से -1 कॉमन निकाल देने से यहाँ बचेगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, m माइनस 3 को एक तरफ ले लेंगे, नेक्स्ट बचा m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे m की तीन वैल्यूज आएंगी। पहला m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स m की वैल्यू आएगी यहाँ पे -3 को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे 3। नेक्स्ट m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स m स्क्वायर m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो m की तीन वैल्यूज आएगी, पहला -1 प्लस 1 एंड 3। तो हमें 3 m की वैल्यूज चाहिए थी, दैट इज m1, m2 एंड m3 एंड वी गॉट द 3 वैल्यूज। ठीक है, अभी 3 मिल गए, बचा क्या, C1, C2 एंड C3। 3 वैल्यूज हमें मालूम करनी है। C कैसे निकालते हैं, C का फॉर्मूला है जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है, सपोज 5, 3, उसको डिफ्रेंशिएट करके हम नीचे लिखेंगे 5, 3 डैश ऑफ m। नेक्स्ट उसके जो नेक्स्ट हाईएस्ट है यानी कि 5, 2 ऑफ m, वो ऊपर आएगा 5, 2 ऑफ m एंड इट विल बी नेगेटिव। ये होता है C का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे, 5, 3 ऑफ m जो है, 5, 3 ऑफ m का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाउ टू डिफ्रेंशिएट 5, 3 ऑफ m, suppose 5, 3 of m is m cube minus 3m square minus m plus 3। पहला टर्म को डिफ्रेंशिएट करने से ये हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3m, 3 minus 1 दैट इज 2। नेक्स्ट 6m माइनस 1 और 3, क्योंकि वो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 5, 3 ऑफ m का आंसर आएगा 3m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 1। नाउ 5, 2 ऑफ m एज इट इज रहेगा, 5, 2 ऑफ m इज -3 प्लस 10m माइनस 3m स्क्वायर। तो अभी हम लोग अगर m की वैल्यूज़ को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग C1, C2, C3 मिल जाएंगे। तो फर्स्ट अगर हम एक सेकेंड, इरेज करो। ओके, नेक्स्ट C की वैल्यू
C की वैल्यू 3m² माइनस 6m माइनस 1 एंड ऊपर में -3 प्लस 10m माइनस 3m²। इतना हमें C का वैल्यू मिला था। ठीक है, M की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी -1 प्लस 1 एंड 3। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम M1 की वैल्यू, लेट अस पुट M1 इज इक्वल टू -1, सो C1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ -3 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट 3 m की जगह पे -1 का स्क्वायर -6 इंटू -1 -1। इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा -3 -10, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, देन इट इज़ -3 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर है 1, सो इट विल बी 3 माइनस माइनस प्लस 6 -1, सो इट विल बी -3 दैट इज 6, ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 3 - 1 दैट इज 2, 6 + 2 8, बाहर में एक माइनस है, सो इट इज -2, माइनस ऑफ -2 that is equal to +2. So for m1 is equal to -1, the corresponding c1 value will be +2. Next अगर हम m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू अगर हम पुट करें +1, so c2 will be minus of -3 plus 10 into 1 minus 3 into 1 का स्क्वायर बाय 3m², 3 into 1 का स्क्वायर minus 6 into 1 minus 1, that is minus of -3 plus 10 minus 3 by 3 minus 6 minus 1. The value will be 10 minus 3, that is 10 minus 3 7, 7 minus 3 4, 4 by 6 minus 1 that is 5, 3 minus of 5 it is -2. 3 7 2 4 sorry 4 by -4, so the answer will be minus of -1 that is +1. So for m2 equal to +1, the corresponding c2 value will be +1. Next we will put m3 is equal to 3, then c3 will be minus of -3 plus 10 into 3 that is 30 minus 3m² that is 27 divided by 3m² that is 3 into 3 that is 9, 27 minus 6, 18 minus 1. Okay. The upper value you can see will be 0, that's why the whole term becomes 0. C3 की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, तो M3 के लिए कॉरिस्पॉन्डिंग C3 वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमें क्या है, M1, M2
m1 इज इक्वल टू -1 के लिए हमें c1 निकल के आया कितना -2। अगर हम m2 की वैल्यू ले गए +1 तो c2 निकल के आया +1। अगर m3 की वैल्यू 3 है तो c3 आएगा आपका 0। सो हमें जो 6 अननोन थे जिससे हम एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकाल सकते थे वो हमें मिल गए। नाउ द इक्वेशंस विल बी y, पहला इक्वेशन हमारा था y m1 y इक्वल टू m1 x प्लस c1। वैल्यूज़ हम पुट करने पे हमें क्या आएगा y इज इक्वल टू m1 दैट इज -1, सो -x प्लस 2। तो पहला एसिम्प्टोट का इक्वेशन हमें मिल गया y प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट m2 और c2 पुट करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। दैट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू x प्लस 1। तो इक्वेशन बन जाएगा y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट थर्ड में हम क्या पुट करेंगे m3 इज इक्वल टू 3 एंड c3 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। m3 के जगह में हम 3 पुट करेंगे, c3 के जगह में 0। सो y की इक्वेशन क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू 3x और c3 0। तो द इक्वेशन विल बी y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिल गए हैं। एंड ये तीनों जो है दैट इज़ द इक्वेशंस ऑफ द एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया कि एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज अगर हमें एक इक्वेशन दिया है x² प्लस 2xy प्लस y², इस टाइप की इक्वेशन है, तो पहले हम देखेंगे कि उसका हाईएस्ट डिग्री कौन सा है। जितना उसका हाईएस्ट डिग्री होगा उतने नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकलेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे उसको सेपरेट करेंगे उसके डिग्रीज़ के बेसिस पे। थर्ड डिग्री का एक टर्म होगा, सेकंड डिग्री का एक टर्म होगा और फर्स्ट डिग्री का एक टर्म होगा। उसके बाद x की जगह में 1 पुट करेंगे, y की जगह में m पुट करेंगे। देन हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, हमें m1 m2 m3 की वैल्यूज़ मिल जाएगी। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है c1 c2 एंड c3 और उसके बाद हमें 3 एसिम्प्टोट्स के वैल्यूज़ मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ ठीक है।